आजकल कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का केस काफी न्यूज में है। उन्होंने आसाम की सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा की वाइफ पर एलिगेशंस लगाए, जिसके बाद आसाम में उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई। उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कैंसिल कर दिया और बोला कि प्रॉपर एंटीसिपेटरी बेल लो जाके गुवाहाटी हाई कोर्ट से। तो सवाल ये है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। देखिए, बेल का मतलब होता है टेम्पररी रिलीज फ्रॉम कस्टडी और जनरली 3 टाइप्स की होती हैं, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और डिफॉल्ट बेल। और एज पर बीएनएसएस ऑफेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, बेलेबल जिनमें बेल आपका राइट होता है और नॉन बेलेबल जिनमें बेल देना कोर्ट की मर्जी या डिस्क्रिशन होता है। एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट सेक्शन 482 बीएनएसएस में दिया गया है। सेक्शन 482 क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी पर्सन को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन, एंटीसिपेशन या बिलीफ हो कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट जाके एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, एंटीसिपेटरी बेल में पहले बेल नहीं मिलती बल्कि एक ऑर्डर मिलता है। इस ऑर्डर में कोर्ट ये डायरेक्शन देता है कि अगर अरेस्ट होता है तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को बॉन्ड या सिक्योरिटी लेकर रिलीज करे, कस्टडी में ना भेजे। मतलब ये बेल बिफोर अरेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर फॉर बेल इन केस ऑफ अरेस्ट है। सेक्शन 482 क्लॉज 2 कोर्ट कंडीशन इंपोज कर सकता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना, किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस ना करना, इंडिया से बाहर बिना परमिशन के ना जाना। मतलब ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, कंडीशनल प्रोटेक्शंस हैं। सेक्शन 482 क्लॉज 3 अगर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करती है और आपके पास एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर है और आप अपना बॉन्ड या सिक्योरिटी देने को रेडी हो, तो तुरंत रिलीज करना होगा और मजिस्ट्रेट भी बेलेबल वारंट ही इशू करेगा। सिंपल वर्ड्स में एंटीसिपेटरी बेल एक प्री अरेस्ट शील्ड है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, क्या एफआईआर के बिना भी एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? यस, सुप्रीम कोर्ट ने गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला है कि एफआईआर कंडीशनल प्रेसिडेंट नहीं है। अब ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल समझते हैं। देखिए, बीएनएसएस में कहीं नहीं लिखा है, ये कोर्ट का इवॉल्व्ड कॉन्सेप्ट है। अगर एफआईआर दूसरे स्टेट में है तो आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से टेम्परेरी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। सिर्फ इतना कि आप सेफली उस स्टेट तक जा सके और वहां जाके प्रॉपर एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सके और उस ट्रैवलिंग के दौरान पुलिस आपको अरेस्ट करके कस्टडी में ना भेज दे, ये प्रोटेक्शन मिलता है आपको। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और कोर्ट मेरिट पे डिसाइड नहीं करता। अब देखें चेंज क्या हुआ है। सीआरपीसी के सेक्शन 438 में 4 फैक्टर्स थे, जैसे नेचर ऑफ ऑफेंस, एंटीसीडेंट्स, फ्लाइट रिस्क, लेकिन बीएनएसएस के सेक्शन 482 में ये हटा दिए गए हैं। अब वर्डिंग है इफ इट थिंक्स फिट, मतलब कोर्ट का डिस्क्रिशन और वाइड हो गया है। एंड में एक क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी एक केस में जेल में है और दूसरे केस के लिए एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा विद सम एक्स्ट्रा केस लॉस। थैंक यू।